बाला साहब ठाकरे के 10 रोचक किस्से। क्यों बाला साहब ठाकरे थे हिटलर के प्रशंसक और क्यों बाल साहब ठाकरे ने कहा एक बिहारी से 100 बीमारी, और कैसे उन्होंने किया था यूपी और बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में बैन, और क्यों वो कभी इंडिया में नहीं कराना चाहते थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप अभी शिवसेना का गठन करने वाले बाल साहब ठाकरे को तो आप जानते ही होंगे, जो कि अपने बयानों के अक्सर विवाद में रहते थे, पर क्योंकि देश की जनता उन्हें पसंद करती थी इसलिए कानून और सरकार भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। उन्होंने एक समय इस देश में वो किया था जो आज के समय में किसी भी दूसरे नेता के लिए करना बेहद मुश्किल है, और यही वजह है कि आज भी लोगों के बीच में उनके किस्से मशहूर हैं। और दोस्तों, अगर महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बात करें और बाल साहब ठाकरे की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। सीधी बोली और चेहरे पर आत्मविश्वास और लोगों को एकजुट करने का हुनर, इन्हीं विशेषताओं ने बाला साहब ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति का अहम व्यक्ति बना दिया। बाल साहब ठाकरे का महाराष्ट्र के लोगों पर जो प्रभाव रहा वो वाकई देखने लायक था। तो आइए दोस्तों जानते हैं बाला साहब ठाकरे के बारे में 10 अनसुने किस्से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, बाल साहब ठाकरे के पिता केशव सीताराम ठाकरे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में प्रमुख रूप से सक्रिय रहे और महाराष्ट्र की राजनीति में अहम किरदार निभाया। केशव सीताराम ठाकरे ने अपनी ऑटोबायोग्राफी मांझी जीवन गाथा में लिखा है कि पहले उन्होंने पनवेलकर सर नेम को चुनना चाहा, लेकिन वो अंग्रेजी साहित्यकार मेकपिस ठाकरे से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ठाकरे सर नेम को चुनना पसंद किया। तो दोस्तों, अब तो शायद आपको पता लग गया होगा कि बाला साहब ठाकरे का नाम कैसे पड़ा। नंबर 2, जब बाला साहब ठाकरे प्री प्रेस जनरल में कार्टूनिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस के नीतियों के खिलाफ कई व्यंग्यात्मक कार्टून बनाए। इन्हीं दिनों फ्लोरा फाउंटेन, जो आज हुतात्मा चौक है, वहां संयुक्त महाराष्ट्र समिति द्वारा बॉम्बे स्टेट को लेकर एक आंदोलन हुआ जिसका मुद्दा था बॉम्बे महाराष्ट्र को सौंपा जाए, न कि यूनियन टेरिटरी बनाया जाए और न ही गुजरात में शामिल किया जाए, क्योंकि बॉम्बे में मराठी बोलने वाले लोग ज्यादा है न कि कोई और। दूसरी तरफ ऐसा ही एक आंदोलन था महागुजरात मूवमेंट, जिसे गुजराती सपोर्ट कर रहे थे। मोरारजी देसाई, जो कि उस समय के बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता थे और बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री भी, वो बांटने वाले राजनीति के खिलाफ थे। 21 नवंबर 1955 के दिन इस आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 15 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। बाल साहब ठाकरे ने इसके लिए मोरारजी देसाई को जिम्मेदार माना और अखबार में अगले दिन कार्टून बनाया जिसमें मोरारजी देसाई को मेन एडिटर बताया गया। नंबर 3, दोस्तों, एक समय जब वर्ष 1996 में अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हिंदू श्रद्धालुओं को आतंकवादियों द्वारा यह धमकी दी गई थी कि अगर किसी ने भी अमरनाथ यात्रा की तो उन्हें बम से उड़ा देंगे। तब उस समय सरकार द्वारा अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन क्या आप सभी को पता है कि इस धमकी के बाद महाराष्ट्र से बाल साहब ठाकरे की आवाज उठी थी और उन्होंने आतंकवादियों को ये चेतावनी दी थी कि अगर इस यात्रा में किसी भी हिंदू श्रद्धालु को अपनी जान गंवानी पड़ी तो महाराष्ट्र से हज के लिए जाने वाली कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाएगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ठीक बाल साहब की इस धमकी के बाद आतंकवादियों में हलचल मच गई, क्योंकि उस समय हज पर जाने वाली सारी फ्लाइट मुंबई से ही उड़ान भरती थी। खैर, जो भी हो, इस धमकी का असर कुछ यूँ हुआ कि अगले दिन अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई, जो दिखाता है कि बाल साहब कितने ज्यादा शक्तिशाली थे। नंबर 4, दोस्तों, बाल साहब ठाकरे भले ही राजनीतिक में किसी पद पर ना हो, पर सच्चाई तो यह है कि बिना किसी पद पर रहते हुए भी महाराष्ट्र के राजनीतिक को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, क्योंकि शिवसेना के गठन के कुछ साल के बाद से ही महाराष्ट्र के राजनीतिक की धुरी बाल साहब के इर्द गिर्द घूमती थी। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर बाल साहब देश के अन्य नेताओं से अलग थे, क्योंकि इनकी नीतियां सभी से अलग थी। शायद ही इस बारे में आपको मालूम हो कि वो जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बहुत बड़े प्रशंसक थे और वो समय समय पर उनके काम की तारीफ भी किया करते थे। इतना ही नहीं, उनका मानना था कि भारत को अगर इस दुनिया से महान बनाना है तो हमारे देश को भी हिटलर की तरह ही एक तानाशाह की जरूरत है, जो कि बिना किसी राजनीतिक दबाव के भारत पर शासन कर सके। खैर, उन्होंने ये तो कभी नहीं माना कि वो हिटलर की तरह है, पर उन्हें स्वभाव पर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि उनकी कुछ आदतें हिटलर से मेल खाती हैं। नंबर 5, इतना तो आप सभी जानते हैं कि बाल साहब ठाकरे हर वक्त अपनी बेबाकी के लिए मशहूर थे और वो अक्सर हिंदुओं के पक्ष में बयान दिया करते थे। लेकिन ये बात आप नहीं जानते होंगे कि हिंदुओं के प्रति उनके इसी प्रेम के चलते उन्हें 28 जुलाई 1999 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 6 साल के लिए न सिर्फ चुनाव लड़ने से बैन कर दिया गया था, बल्कि उनसे उनका वोट डालने का भी अधिकार छीन लिया गया था, क्योंकि चुनाव आयोग के अनुसार वो धर्म के अनुसार पर वोट मांगा करते थे, जो कि चुनाव के नियमों के सख्त खिलाफ था। हालांकि जब वर्ष 2005 में उनके ऊपर से ये बैन हटा लिया गया तो तब उन्होंने साल 2007 में बीएमसी के चुनाव के दौरान वोट डाला। नंबर 6, बाल साहब ठाकरे भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैचों के बेहद खिलाफ थे। एक बार गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा था, हमें पिछली बातों को भूलकर एक बार फिर नई शुरुआत करनी चाहिए। उनका इशारा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और सरहद पर होती रोज भिड़ंत को भूलकर भविष्य के निर्माण की ओर जोर डालना। इस पर बाला साहब ठाकरे ने उन्हें आड़े हाथों लिया और उन्हें अपने अखबार में ऐसी गलती न करने की हिदायत दी और साथ ही ये भी कहा कि वो महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत में कहीं भी भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होने देंगे। नंबर 7, ऐसा नहीं है कि बाल साहब ठाकरे की हर बात को महाराष्ट्र की जनता ने आंख बंद करके माना हो। एक बार शिवसेना ने युवाओं को वैलेंटाइन डे का बहिष्कार करने को कहा और इसके विकल्प के तौर पर कोई और दिन चुनने को कहा। युवाओं ने इसे पसंद नहीं किया। इसे इत्तेफाक
बाकी माना जाए या कुछ और, अगले विधानसभा चुनाव में इसका उल्टा असर पड़ा और शिवसेना को विधानसभा चुनाव में कम सीटें मिली। नंबर 8, बाल साहब ठाकरे से क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी फटकार खा चुके हैं। बाल साहब ठाकरे ने हमेशा से ही मराठियों के लिए नौकरी में सुरक्षा मांगी। उनके अनुसार मराठियों के महाराष्ट्र से हमेशा यूपी बिहार वालों कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बाहर से आए लोगों पर रोक लगाई जाए। इस पर सचिन तेंदुलकर ने यह कह दिया कि महाराष्ट्र तो पूरा भारत का है, यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है। इस पर ठाकरे ने उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सचिन क्रिकेट के पिच पर ही रहें, राजनीति का खेल हमें खेलने दे। उन्होंने अपने अखबार में यहाँ तक कह दिया था कि एक बिहारी 100 बीमारी। नंबर 9, बाल साहब ठाकरे ने भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को भी नहीं बख्शा। बाल साहब ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि सानिया मिर्जा अपने ऑफ कोर्ट खेल की वजह से पॉपुलर है, न कि ऑन कोर्ट खेल की वजह से। सानिया मिर्जा अपने लव अफेयर्स और टाइट कपड़ों से ही मीडिया में सुर्खियां बनाती है, न कि अपने उम्दा खेल की वजह से। अगर सानिया मिर्जा का दिल सच में हिंदुस्तान के लिए धड़कता है तो वो किसी हिंदुस्तानी से शादी करती, न कि पाकिस्तानी क्रिकेटर से। नंबर 10, दोस्तों क्या आप सभी को पता है कि एक समय जब संजय दत्त डेटा कैश की वजह से अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल भरे दिन में चल रहे थे, तो तब उस समय बाल साहब ने ही उनकी हर संभव मदद की थी, क्योंकि उनके हिसाब से संजय दत्त बेगुनाह थे जिसे किसी षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था। शायद यही कारण था कि उस समय जब कोई भी संजय दत्त की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था तो बाल साहब ठाकरे ने ही संजय दत्त के कंधे पर हाथ रखा था और कहा था उन्हें जल्द से जल्द छुड़ा लेंगे। आज भी ऐसा माना जाता है कि संजय दत्त को छुड़ाने और उनकी सजा कम कराने में बाल साहब का अहम रोल था, जिसे खुद संजय दत्त भी स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों ये थे बाल साहब ठाकरे के जीवन से जुड़े 10 चर्चित किस्से। आपको इनमें से कौन सा किस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बता दें कि बाल साहब ठाकरे की मृत्यु 17 नवंबर 2012 को कार्डियक अरेस्ट से मुंबई में हुई। वो 86 साल के थे। उनकी मृत्यु की खबर मिलते ही पूरा मुंबई मानो थमसा गया था। पूरा महाराष्ट्र शोक में डूब गया। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग आए। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। ये सलामी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ही मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी खास पेशकश बाला साहब ठाकरे के 10 रोचक किस्से आपको जरूर पसंद आए होंगे। आगे भी हम आपको इसी तरह की रोचक किस्से सुनाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।